नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ओम गौरी शंकराय नमः। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो हरितालिका तीज की आप सारी महिलाओं को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, वही कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आपको व्रत का पूजन कैसे करना है, पूजा की कौन कौन सी सामग्री आपको आवश्यक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम गौरी शंकराय नमः अवश्य लिखें। सबसे पहले एक पाटा या चौकी बिछा लीजिए। तो व्रत पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ही हम जहाँ पर भी पूजन करना चाहते हैं वहाँ पर व्रत का संकल्प ले लेंगे और चौकी बिछा करके, अगर आप फुलहरा रखते हैं तो फुलहरा रख करके वहाँ पर पूजा की सारी व्यवस्था कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने पटा या चौकी बिछा लिया, उसके ऊपर एक पान का पीला कपड़ा और लाल कपड़ा बिछा लिया है, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को बैठा रहे हैं। फिर उसके बाद एक केले के पत्ते के ऊपर ही ये पूजन किया जाता है। फिर माता पार्वती और शिव परिवार की जो भी आपके पास फोटो तस्वीर है वो रख लीजिए। हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का सुमुहूर्त 6:05 से 8:34 तक है। ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत रखा जाता है। तो आप कलश की स्थापना कर लेंगे, तो कलश में सबसे पहले शुद्ध जल ले लीजिए और गंगा जल। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के वक्त 6:05 से 8:34 तक है। प्रदोष काल का टाइम 6:33 से 8:51 पर है। तो अब हमने कलश की स्थापना कर ली है, तो कलश पर सबसे पहले शुद्ध जल, गंगा जल, उसके बाद उस पर 5 चीज़ें और फिर उसके बाद हमें पंच पल्लव लगा देना है और एक कटोरी पर थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए, या फिर आप जटा वाले नारियल से भी ये कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए, चाहे तो आप ये दीपक है वही कटोरी के ऊपर भी रख सकते हैं। फिर मेरे पास लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मैंने वो रख ली, आप गौरी गणेश बिठा सकते हैं, नहीं आप स्किप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अगर माता पार्वती, शिव जी की और गणेश जी की प्रतिमा बनाई, वैसे मिट्टी की प्रतिमा बनानी चाहिए, लेकिन मैं डेमो वीडियो आप सबको दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने बना करके नहीं दिखाया है। लेकिन इसी पर आप क्या करें, मिट्टी से शिवलिंग बना दे, शिव बना दे और माता पार्वती, जो भी आपसे जैसी आकृति बने, ऐसा नहीं है कि आपको वैसा ही बनाना है, आप उनका भाव लेते हुए वो बना ली। फिर उसके बाद चुन्नी उड़ा दीजिए माता पार्वती शिव परिवार की, जो भी आपके पास फोटो है। फिर उसके बाद उन्हें जनेऊ चढ़ा दीजिए, और जो भी आपके पास अगर फूलों की माला है तो फूलों की माला, मेरे पास ऐसे माला थी टेम्परेरी 5,000 वाली, वो मैंने फिर उनको स्नान कराने के लिए एक कटोरी में भाव लेते हुए मैंने शुद्ध जल से स्नान, क्योंकि मैं फ़ोटो का स्नान कराऊंगी तो फ़ोटो ख़राब हो जाती है। और यहीं पर अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई है तो मिट्टी की प्रतिमा की सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर उसके बाद गंगा जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर उसके बाद हमें घी से और शहद से और शक्कर से, इन चीज़ों से हमें उनका स्नान कराना है, जो अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा जो भी बनाई थी शंकर जी, पार्वती की और गणेश जी की। तो इस तरह से विधिवत आप सबको कैसे पूजन करना है, पूजा की सारी सामग्री, फिर ये जो आपने ये पंचामृत है ना, वो पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद में दे दी। फिर उसके बाद पूजा का संकल्प ले लीजिए। पूजा का संकल्प लेते हुए भगवान को आवाहन कीजिए कि मैं आपके लिए छोटा सा स्थान आप सबके लिए बनाया है, उसमें जो भी गलतियां हो तो क्षमा करिएगा, मेरी पूजा में जो भी गलतियां हो, क्योंकि हम पूजा जो भी करते हैं ना, तो हमें पूजा का पूरा ज्ञान नहीं होता, अधूरा ज्ञान होता है, क्योंकि पूरा ज्ञान तो किसी को नहीं पता है। तो जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मैं आपका पूजन कर रही हूँ, तो जो गलतियां हो क्षमा करें। फिर उसके बाद शुद्ध जल के छींटे जो आपने दीप प्रज्वलित किया है उसको कलश को दे दीजिए, गौरी गणेश पर बैठाया है या फिर लक्ष्मी गणेश उनको दे दिए। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम सभी को लगा दीजिए, सबसे पहले दीपक को, दिए को, फिर उसके बाद लक्ष्मी गणेश को, कलश को और माता पार्वती को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, गणेश जी को लगा दीजिए, कार्तिकेय जी को लगा दीजिए। उसके साथ साथ चंदन, आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है, उन्हें हल्दी कुमकुम नहीं लगाना है, इसलिए मैंने अलग से देखिए चंदन लगाया है उनको। आपके पास लाल पीला जो भी चंदन है वो लगा दीजिए, और केले के पत्ते के ऊपर ही इन्हें बैठाना है। केले के पत्ते से ही मंडप, चाहे तो आप मंडप भी बना सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही केले के पत्ते पर बैठा दीजिए। फिर उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ा दीजिए, जनेऊ का भाव लेते हुए, जो सूत है ना, सूत को 5 बार लपेट कर जनेऊ का भाव लेते हुए आप सूत चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा सभी को चढ़ा दीजिए, दीपक को भी, क्योंकि वस्त्र रूपी अगर आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा मैंने सभी को समर्पित कर दिया है, उनका भाव लेते हुए।
वस्त्र का। फिर उसके बाद अगर आपके पास शिवलिंग थी ना, तो शिवलिंग जो आपने बनाया है शिव के पार्थिव शिवलिंग, तो उनको आपके पास अगर मंदार का पुष्प है, कनेर का पुष्प है और धू बेलपत्र है, समी पत्र है और मंदार का पुष्प है, जितनी चीज़ें शिव जी को समर्पित होती हैं, शिव जी को प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें शिवलिंग को ही समर्पित कर दीजिए। माता पार्वती बनाई हैं तो उनको चुन्नी उड़ा दीजिए, उनको मेहंदी लगा दीजिए, उन्हें आलता लगाएं, उन्हें बिंदी लगाएं, चूड़ी पहनाएं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप उनसे जब पूरी पूजा संपन्न होगी तब उनसे आप श्रृंगार लेंगी। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल हैं वो फल समर्पित कर दीजिए। जो भी आपने फल करे कि आपको एक खीरे को ज़रूर रखना है पूजन में, क्योंकि खीरे से ही हमारा व्रत प्रारंभ होता है, खीरे से ही हम व्रत को पारण करते हैं, व्रत तोड़ते हैं। तो खीरा हमें ज़रूर रखना है। हमें पूजा कितने बार का श्रीफल, जब भी आप कोई साल भर का व्रत रखते हो ना, साल भर का कोई व्रत होता है तो उसमें आपको श्रीफल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं जितनी ज़्यादा हो सके। नहीं होती है तो एक चीज़ हमारी, सबसे पहले आलता, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, ये 5 सामग्री ज़रूर चढ़ाना है। अगर किसी कारणवश आपके पास साड़ी नहीं है, और ये हमारे यहाँ बाँस की टोकनी में रखते हैं या फिर बाँस के छिटवा में रखा जाता है, तो उस पर ही रख कर के इसको चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ आप ऐसे भी रख सकते हो, थाली पर भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरा पूजन करना है। और सब आपको पूजा कितने बार करना है, सबसे पहले आपको सुबह के वक्त भगवान का भाव लेते हुए पूजा का संकल्प लें और सुबह के वक्त पूजन करें। फिर उसके बाद दूसरी पूजा आपको प्रदोष काल में शाम के वक्त करनी है। तीसरी पूजा आपको 12 बजे करनी है रात्रि को। चौथी पूजा आपको फिर से ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करें, स्नान करने के बाद आप भगवान का पूजन करें, हवन करें, आरती करें। उसके बाद उनके फुलहरा जो आपने रखा है, फुलहरा को झूला झुलाएं उन्हें और गाना गाएं। जो भी आपसे गाना बनते हैं, भजन बनते हैं, वो आप गा सकते हैं। जैसे कि है बहुत सारे भजन होते हैं जो आपसे बने, जैसा बने वो गा करके भगवान को, भोलेनाथ को, माता पार्वती को सुबह जगाएं। जगाने के बाद आपको पूजा फिर से करनी, हवन करनी है। फिर उसके बाद आपको खीरे से व्रत को तोड़ना है। फिर उसके बाद आपने सारी सामग्री चढ़ा दी है। पान अगर आपके पास है तो पान में आप लौंग सुपारी रख करके पान चढ़ा दीजिए। और अगर आपके पास यहीं पर भभूत है या फिर भस्म है, वो सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं जो कि भगवान शिव जी को प्रिय हैं। फिर उसके बाद आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए। तो इस तरह से आपको विधि विधान से 4 बार पूजा करनी है। पूजा की आपको चौकी कब उठानी है, इसका वीडियो जल्दी आप सबको चैनल पर मिल जाएगा। इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस आप सबको मेरे चैनल पर मिलती रहें। फिर उसके बाद है लास्ट में आप सबको पूजा की, जो भी पूजा करने के बाद पूजा में जो भी गलतियाँ हों उसके लिए क्षमा याचना मांगी। इस तरह से आपको, जो अगर आपने साड़ी पहनी तो साड़ी के पल्लू से आपको सुहाग ले लेना है।